अल्लाह अकबर। कितने लोग हैं जिन्हें आज खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने की जो सही मसनून दुआ है वो पढ़नी आती। आज कितने लोग हैं हम में से जिनको इकामत पढ़नी पड़ जाए तो वो खुशी से इकामत पढ़ते हैं, खुशी से अजान कह देते हैं, खुशी से जमात करवानी पड़ जाए तो जमात करवाने के लिए तैयार। जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, पढ़ना नहीं आता। एक दुआ जनाजे की सारी जिंदगी हमें याद नहीं हो सकी और हम गूंगे बन के पीछे खड़े होते हैं। बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े वुज़रा, बड़े बड़े ओहदों पर फायज लोग अल्लाह की कसम सिर्फ और सिर्फ दिखलावे और फॉर्मेलिटी के लिए हाथ बांधे पीछे खड़े होते हैं। आप उनसे जनाजे की दुआ सुने और आपके आसान खता हो जाएंगे कि जनाजे की दुआ भी नहीं आती। कितने लोग हैं जिनको अपने वालिद और वालिदा को गुस्ल देना आता है? कितनी बेटियां हैं जो अपनी माँ को गुस्ल देने के काबिल? कितने बेटे हैं जो अपने बाप को फौत होने के बाद गुस्ल देने के काबिल? किराए के बंदे ढूंढते फिर, जनाजे के लिए मौलवी ढूंढते फिर। ये आज के पढ़े लिखे दौर के अंदर ये हमारे हालात हैं। और आप मस्जिद के अंदर देख लीजिए, नमाज पढ़ने वाले लोग, अक्सरियत लोगों को नमाज पढ़नी नहीं आती। रब के सामने सजदा रेज होने का तरीका नहीं आता। हमने ये समझ लिया कि बस जमीन पे माथा टेक देने का नाम सजदा है। हमने ये समझ लिया कि बस जिस्म के आज़ा पर पानी बहा देने का नाम वुजू है। न वुजू का तरीका सीखा, न नमाज के क़याम, रुकू, सजदे, इन चीजों को सीखा। नमाज में हाथ कैसे बांधने हैं, नमाज में नजर कहाँ रखनी है, नमाज पे पाँव कहाँ होने चाहिए, सफ बंदी का क्या तरीका है, इसी चीज का पता है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं किसी को नॉमिनेट नहीं कर रहा, मैं बहसीयते कौम जो हमारी सूरत हाल है मैं उसका दर्द आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप अल्लाह हम सब को बार बार हरमैन शरीफैन की जियारत की, हज उम्रे की अल्लाह हमें सादतें अता फरमाए। अल्लाह के घर में मिंबर में खड़ा हूँ, इस कदर दुख होता है, इस कदर दुख होता है कि लाखों रुपया लगाकर और हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करके लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पंजाबी में कहते हैं ना, कख कंडा पता नहीं होता, पता ही कोई नहीं कि तवाफ कैसे करते हैं, पता ही कोई नहीं सफा मरवा की सही कैसे। वहां कई लोग जगह जगह रोक के लोगों से पूछ रहे होते हैं, कैसे करना, ये समझ नहीं आती कि अच्छा आपको जो भी मिल जाए और वो जो भी आपको बताते हैं आप उसके मुताबिक कर लें। आपको क्या पता आप जिससे पूछ रहे हैं उसका अपना इल्मी लेवल क्या है? वो आपको आगे से जो मर्जी टोल मार दे और आप उसके मुताबिक हज उम्रा कर देंगे, क्योंकि वो घर से निकलने से पहले इस बात को कोई अहमियत ही नहीं देते कि मुझे इबादत के तौर तरीके सीख कर जाना है। कपड़ों की तैयारियां करेंगे, ब्रीफ केस बैग तो बड़े खरीदेंगे, जूता कौन सा लेना है, छतरी किस तरह की होनी चाहिए, वहां खाना पीना कैसा है, होटल किस तरह का लेना है, होटल कितनी दूर है, खजूरें बड़ी खरीदनी है और वहां से शॉपिंग करके लाएंगे, बड़ा कुछ करते हैं, सारी चीजों के बड़े एहतमाम। लेकिन अगर हम एहतमाम नहीं करते तो इल्म हासिल करने का एहतमाम नहीं करते, इबादत के तौर तरीके सीखने का एहतमाम नहीं करते।